सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम फिर आपको इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। आज हमने पहला प्रश्न नोट किया है, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की कौन कौन सी इकाइयाँ थीं। तो उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की दो इकाइयाँ थीं, निष्क और शतमान। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। तो सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडको उपनिषद में की गई है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता यानी सविता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है। तो गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, महाकाव्य कौन कौन से हैं। तो महाकाव्य दो हैं, नंबर 1 महाभारत और नंबर 2 रामायण। अगला प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम क्या था। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। अगला प्रश्न है, गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ। तो गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में इंद्र देवता को किस रूप में पूजा जाता था। तो ऋग वैदिक काल में इंद्र देवता को युद्ध के देवता एवं वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में अग्नि देवता को किस रूप में पूजा जाता था। तो ऋग वैदिक काल में अग्नि देवता को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ देवता के रूप में पूजा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में वरुण देवता को किस रूप में पूजा जाता था। तो ऋग वैदिक काल में वरुण देवता को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य के का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता के रूप में पूजा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में धव देवता को किस रूप में पूजा जाता था। तो ऋग वैदिक काल में धव देवता को आकाश के देवता के रूप में पूजा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में सबसे प्राचीन देवता किसे माना जाता है। तो ऋग वैदिक काल का सबसे प्राचीन देवता धव देवता है। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में सोम देवता की पूजा किस रूप में की जाती थी। तो ऋग वैदिक काल में सोम देवता की पूजा वनस्पति देवता के रूप में की जाती थी। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में उषा देवता की पूजा किस रूप में की जाती थी। तो ऋग वैदिक काल में उषा देवता की पूजा प्रगति एवं उत्थान के देवता के रूप में की जाती थी। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में अश्विन देवता की पूजा किस रूप में की जाती थी। तो ऋग वैदिक काल में अश्विन देवता की पूजा विपत्तियों को हरने वाले देवता के रूप में की जाती थी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में पूषण देवता की पूजा किस रूप में की जाती थी। तो
ऋग वैदिक काल में पशुओं की देवता के रूप में पूषण देवता की पूजा होती थी। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में विष्णु देवता की पूजा किस रूप में की जाती थी? विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में की जाती थी। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में विष्णु देवता की पूजा किस रूप में की जाती थी? तो ऋग वैदिक काल में विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में मारुत देवता की पूजा किस रूप में की जाती थी? तो ऋग वैदिक काल में मारुत देवता की पूजा आंधी तूफान के देवता के रूप में की जाती थी। अगला प्रश्न है, आज हम आपको बस इतना ही पढ़ाएंगे, शेष हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।